नमस्कार। जगतगुरु भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों में कृतज्ञता पूर्वक वंदन करता हूँ। सनातन संस्था एवं हिंदू जनजागृति समिति की ओर से धर्म संवाद के इस विशेष कार्यक्रम में मैं कार्तिक सालुंके आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। बंधुओं, पिछले कुछ दिनों से हमने धर्म संवाद के इस कार्यक्रम में धर्म विज्ञान यह नई मालिका प्रारंभ की है। इस मालिका का उद्देश्य इतना ही है कि बुद्धि प्रामाण्यवादियों को धर्म का महत्व ध्यान में आए और श्रद्धालु हिंदुओं को धर्म के विषय में अधिक से अधिक जानकारी मिले और धर्म के ऊपर उनकी श्रद्धा बढ़े। इस उद्देश्य से हमने इस मालिका में अलग अलग विषय समझ कर लिए। कल हमने जानकर लिया कि हमारी कालगणना कितनी प्राचीन है, उसका महत्व क्या है, ये हमने समझ कर लिया और इसका उल्लेख हमारे शास्त्रों में किस प्रकार से और कहाँ कहाँ पर किया है, ये भी हमने समझ कर लिया। आज हम यहाँ पर हमारी प्राचीन काल गणना के बारे में अधिक जानकारी यहाँ पर हम समझ कर लेने वाले हैं। हमारे साथ इस धर्म विज्ञान की मालिका में जानकारी देने हेतु उपस्थित है हिंदू जनजागृति समिति के राष्ट्रीय मार्गदर्शक सद्गुरु डॉक्टर चारुदत्त पिंगले जी। नमस्कार सद्गुरु डॉक्टर पिंगले जी। नमस्कार कार्तिक जी। सद्गुरु डॉक्टर पिंगले जी, ये जो अंग्रेजी काल गणना है ये तो पूरी तरह से अशास्त्रीय है, तो इसके लिए वारंवार उसमें बदलाव भी करने पड़े हैं, ऐसे इतिहास में कहा जाता है। तो इसके बारे में सत्य क्या है, ये भी आप हम सभी को बताएं। कार्तिक जी, आपने सही प्रश्न पूछा है। अंग्रेजी कालगणना अशास्त्रीय तो है ही, मगर उसमें वारंवार बदलाव भी करना पड़ रहा है। ये हम प्रत्यक्ष देख रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं। ये इतिहास ही है, यह सत्य ही है, मगर वो कैसे सत्य है, वो कैसे अशास्त्र है, वो हम जरा जान कर लेंगे। पश्चिमी कालगणना को भारत के तात्कालिक आंग्ल शिक्षा प्राप्त यानी ये जो यूरो क्रिश्चियन जो शिक्षा प्रणाली है कॉन्वेंट की या पब्लिक स्कूल की, उससे जो शिक्षा प्राप्त हमारे जो प्रधानमंत्री है, मंत्री है, उन्होंने इसको भारत में लागू किया है। और भारत की जो पारंपरिक अत्यंत वैज्ञानिक, अत्यंत वस्तुनिष्ठ, अत्यंत प्रगल्भ जो पंचांग निर्माण समिति का जो कार्य और कालगणना निर्धारण का जो हमारा पारंपरिक कार्य था, उसको अप्रत्यक्ष रूप से इन्होंने बंद कर दिया। मूलतः ये जो पश्चिमी शिक्षा लेने वाले ये जो तात्कालिक प्रधानमंत्री और कांग्रेसी सरकार थे, ये मूलतः पाश्चात्य प्रभाव से और क्रिश्चियन परंपरा से प्रभावित थे, एक वामपंथी विचारधारा से प्रभावित थे और उसके कारण उनको सनातन धर्म या धर्म परंपरा या हमारा जो पारंपरिक संस्कृति, इतिहास या जो धर्म विज्ञान था, उसके बारे में एक पूर्वग्रह था और उनके मन में एक ही था कि इनको बंद करना है, दबाना है और पश्चिमी पद्धति को लागू करना है। तो इस षड्यंत्र के तहत उन्होंने हमारे पंचांग निर्माण समिति का कार्य अप्रत्यक्ष बंद ही कर दिया है। इसके कारण भारत स्वतंत्र तो हुआ, परंतु स्वतंत्र वाली कालगणना भारत ने नहीं स्वीकारी। उसके बदले हमने अंग्रेज़ों के गुलाम रहना ही पसंद किया। गुलामी वाली जो अंग्रेज़ी समय निर्धारण और कालगणना है, उसको ही हमने स्वीकारा और नाम की तो स्वतंत्रता स्वीकारी और प्रत्यक्ष मानसिक और अन्य गुलामगिरी को स्वीकारा है। यह एक बड़ी इस देश की विडंबना हुई है। जिस देश ने विश्व को कालगणना दिया और जिस देश ने विश्व को कालगणना सिखाया, निर्धारण कैसे करते हैं, जिस देश ने विश्व को वेधशालाएं बनाने को सिखाया, उसी देश में आज हम अपनी अत्यंत वैज्ञानिक और वस्तुनिष्ठ कालगणना को त्याग कर अंग्रेज़ों की एक अशास्त्रीय, अतार्किक और अशाश्वत, जिसमें वारंवार बदलाव करना पड़ रहा है, वो कालगणना स्वीकार कर हम अपना देश चला रहे हैं। ये हमारे भारत का बड़ा दुर्भाग्य और ये बड़ा विरोधाभास भी है। इसे समझने के लिए हमको पश्चिमी कालगणना के इतिहास के कुछ घटनाओं को हमको जानकर लेना आवश्यक है। इतिहास की घटना ही कह रहा हूँ मैं। पाश्चिमात्य देशों को सौर वर्ष और चंद्रमास इसका तालमेल नहीं आता है और वो तालमेल न होने के कारण उनके कालगणना में काफ़ी गड़बड़ी होती है। चिल्ड्रंस ब्रिटेनिका यानी जो एनसाइक्लोपीडिया जैसा एक
सत्य इतिहास या ज्ञान की परंपरा को संरक्षित करने वाला जो ब्रिटेनिका है, उसके वॉल्यूम 3 1964 का जो पुस्तक है, उसमें कैलेंडर के संदर्भ में उसके इतिहास का एक संक्षिप्त वर्णन उन्होंने डॉक्यूमेंट किया है, लिखा है या वहाँ पर नमूद किया है। कैलेंडर का यानी समय के विभाजन का तरीका वर्ष, मास यानी महीना, दिन और इनका आधार पृथ्वी की गति और चंद्र की गति, इस पर निर्धारण करना यह मूलतः था। अब लैटिन भाषा में मून को लूना यह शब्द था, अतः चंद्र की गति पर आधारित जो महीना या मास होता था उसे लूनर मंथ कहा जाता था। और लैटिन भाषा में सन के लिए सोल शब्द है और सौर वर्ष के लिए कालगणना में अंग्रेज लोग या पश्चिमी लोग सोलर ईयर करके उसको संबोधित करते थे। अब वर्तमान में इसका जो माप है वर्ष का, सोलर वर्ष का, वो 365 दिन, 5 घंटा, 48 मिनट एवं 46 सेकंड, इतने में पृथ्वी का सूर्य के बाजू में एक पूर्ण भ्रमण पूर्ण होता है और यह एक वर्ष होता है। अब चूंकि पाश्चिमात्य लोगों को सौर वर्ष और चंद्र मास इसका तालमेल नहीं आता था, इसलिए उनके देश में कालगणना में काफ़ी गड़बड़ी हो रही थी। ईसाई कालगणना विश्व की उत्पत्ति 23 अक्टूबर 4004 ईसा पूर्व को ही हुई ऐसे मानते हैं। अब ये सब गड़बड़ी की कारण क्या है और गड़बड़ी के पीछे एक कैसे झूठे या अवैज्ञानिक तर्क है या अवैज्ञानिक धारणा कैसे है, वह अगर हम समझ लेते हैं तो हमें ये विषय स्पष्ट हो जाएगा कि ईसाई के दृष्टियों से, बाइबल के दृष्टियों से विश्व की उत्पत्ति 23 अक्टूबर 4004 ईसा वर्ष पूर्व हुई ऐसे वे मानते हैं और ये अत्यंत अवैज्ञानिक है। 1654 ईस्वी में प्रतिपादित इस तिथि ने संसार के सभी प्राचीन सभ्यताओं, चाहे मिस्र की हो, बेबीलोनिया की हो, सिंधु घाटी की हो, इनके तिथ्यांकन पर भरपूर प्रभाव डाला है। इन सभ्यताओं की तिथि 4004 ईसा पूर्व से अधिक न हो पाए, इसका भरपूर प्रयास यूरोपीय पुरातत्वों ने किया है। यहाँ पे एक बात मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि ईसाई की धारणा, बाइबल की धारणा, वो ईसा पूर्व 4004 वर्ष को ही विश्व की उत्पत्ति मानते हैं। तो बाकी जो भी अन्य सभ्यता का उन्होंने खोज के निकाला, तो ये यूरोप के जो आर्कियोलॉजिस्ट थे, पुरातत्ववेत्ता, तो उनका एक ही प्रयास चल रहा था कि कुछ भी करके ये 4004 वर्ष के पहले नहीं है, यह सिद्ध हो जाए, ताकि उनके बाइबल की जो उनकी धारणा है, उनकी धर्म की जो धारणा है, वो इतनी गलत और वस्तुनिष्ठ न भी हो तो भी वो यही प्रूव करने का प्रयास कर रहे थे कि उसको इसी कालावधि में बिठाया जाए। यानी एक तरह से ये जो यूरोपियन आर्कियोलॉजिस्ट थे वो कोई संशोधक नहीं थे, तो ये उनके बाइबल को सिद्ध करने के लिए तरोड़ मरोड़ करने वाले झूठे आर्कियोलॉजिस्ट थे। एक तरह से ईसाई मिशनरी थे जो उनकी सत्यता को प्रमाणित करने के लिए विश्व के अन्य इतिहास को वो नाकारने का प्रयास कर रहे थे। ये हमें समझने की आवश्यकता है। अब दूसरी जो बात आती है कि समय का विभाजन किस घटना के आधार पर करना, इसके बारे में ज्ञान होना। अब ईसाई क्या मानते हैं कि ईसा का जो जन्म है वो इतिहास की निर्णायक घटना है। अब इस आधार पर वो इतिहास के वो दो हिस्सों में विभाजित करने का प्रयास करते हैं, एक तो BC और दूसरा AD, यानी ईसा को केंद्र बिंदु माना, ईसा का जन्म ये विश्व की घटना है। तो AC और AD और BC, तो BC का अर्थ है बिफोर क्राइस्ट, यानी ईसा का जन्म होने के पूर्व का जो काल है और उसमें जो घटनाओं लागू है उसे
ख्रिस्त जन्म पूर्व की घटनाएं ऐसे काल के गणना के साथ BC लिखा जाता है, और जो घटनाएं ईसा के जन्म के बाद हुई उसे AD कहा जाता है। A.D. इसका अर्थ है एनो डोमिनी, अर्थात इन द ईयर ऑफ आवर लॉर्ड। अब यह अलग बात है कि यह पद्धति ईसा के जन्म के बाद कुछ सदी तक प्रयोग में ही नहीं थी। तो ईसाई धारणा के अनुसार काल के दो ही भाग है, ईसा के जन्म के पूर्व का और ईसा के जन्म के बाद का। ये पहला उनका निकष हो गया। दूसरी उनकी जो त्रुटि थी कालगणना की, कि उनका जो कैलेंडर था वो केवल 10 महीने का था, 10 माह का था। और फिर इस 10 माह के कैलेंडर में जब उनको त्रुटियां ध्यान में आ रही तो उसमें उन्होंने 2 नए महीने जोड़ दिए। मन में आया, जोड़ दिया। शास्त्रीय आधार क्या है? कुछ नहीं है। क्यों जोड़ना है? पता नहीं है। अड़चने करके जोड़ दिया। इस प्रकार की अवैज्ञानिक ये कैलेंडर सिस्टम है और उसको हम लेके सर पे घूम रहे हैं। ये हमारी बड़ी विडंबना है। आज के ईस्वी सन का जो मूल है वो रोमन संवत है, जो ईसा के जन्म से 753 वर्ष पूर्व रोम नगर की स्थापना के साथ राजा रोमुलस ने प्रारंभ किया था। अब राजा रोमुलस ने प्रारंभ किया, इसमें उन्होंने जो कैलेंडर बनाया था उसमें प्रारंभ में 10 महीने का ही वर्ष उन्होंने बना दिया। और ये 10 महीने कहाँ से थे? मार्च से लेके दिसंबर तक ये 10 महीने थे और उनके वर्ष के दिन कितने थे? 304। अब ये 10 महीने के पीछे क्या शास्त्र है, या 304 महीने का उनका वर्ष कैसे है, तो इसके बारे में उनको कोई शास्त्रीय तर्क नहीं है, कोई प्रमाण नहीं है, कोई निकष नहीं है। बस उनको मन में लगा, उन्होंने 10 वर्ष का साल बना दिया, 304 वर्ष दिनों का उन्होंने एक वर्ष बोल दिया। अब इस 10 महीनों के जो नाम है या दिन के जो उन्होंने संबोधन किए हैं वो किस आधार पर किए, वो थोड़े से अगर हम समझ लेते हैं तो यह भी हमको पता चलेगा कि ये कितनी अवैज्ञानिक और मूर्खतापूर्ण हरकत है। तो उन्होंने क्या किया कि पहले महीने को उन्होंने मार्टियस कहा, 31 दिन का उसको उन्होंने ये किया मार्स, यानी ये जो रोमन देवता है मार्स, इस देवता के नाम पर उन्होंने मार्टियस करके पहले महीने को संबोधित किया। अब दूसरा जो है अप्रैलिस, दूसरे महीने को उन्होंने 30 दिन का रखा और एप्रोडाइट यह जो ग्रीक देवता है उसके नाम के आधार पर उन्होंने अप्रैलिस ऐसे उनके दूसरे माह का नामकरण किया। अब जो उन्होंने तीसरा जो महीना था उसको मायस कहा था, 31 दिन उसका दिन निर्धारण किया। और माया ये जो ग्रीक देवता थी उस देवता के नाम पर आधारित उन्होंने माया से तीसरे महीने का नाम रखा था। अब उनका जो चौथा महीना था आइनियस को उन्होंने 30 दिन का रखा। और जूनो ये जो ग्रीक देवता की रानी के नाम पर आधारित यह नाम उन्होंने रखा था। अब उनका जो 5वां कैलेंडर का महीना था उसको उन्होंने क्विंटिलिस यह नाम रखा था। उसको 31 दिन का उन्होंने निर्धारित किया और लैटिन भाषा में यह 5वां महीना था करके उसे संबोधित किया था। अब सेक्सटिलिस यह जो 6ठा महीना था वह उन्होंने 30 दिन का निर्धारित किया और लैटिन भाषा में यह 6वां महीना है। 7वां था सितंबर, उसको 30 दिन का उन्होंने निर्धारित किया था और सेप्टेम लैटिन भाषा में 7वां सेप्टेम कहते हैं, इसलिए वो 7वां महीना कहा गया। 8वां था वो अक्टूबर था, उसको 31 दिन का उन्होंने निर्धारित किया था और ऑक्टो लैटिन भाषा में 8 को ऑक्टो कहते हैं, इसलिए उसे 8वां महीना कहा गया है। 9वां था वो नवंबर, उसको 30 दिन का निर्धारित किया। 9 को लैटिन भाषा में नोवेम कहते हैं, इसलिए 9वां महीना नवंबर। और जो 10वां था दिसंबर, तो उसको 30 दिन का निर्धारित किया था और लैटिन भाषा में 10 को डेसिम कहते थे और इसलिए 10वां महीना यानी दिसंबर, ऐसे उन्होंने किया। तो कुल 10 महीना और 304 दिन वर्ष के, इस तरह से उनका उस समय का साल का कैलकुलेशन था, जो ना तो उसके पीछे कोई शास्त्रीय आधार है, ना कोई तर्क है, ना उसके पीछे कोई वैज्ञानिकता थी।
अब क्या हो गया, उसके बाद वहाँ पर एक नया राजा आया, राजा का नाम था नुमा पोम्पिलियस। अब नुमा पोम्पिलियस आया, उसने उसमें 2 माह जोड़ दिया। आयनीरियस यानी जैनियस इस देवता के नाम पर जनवरी, और फेब्रुरियस फेब्रुरा ये रोमन उत्सव के नाम पर उन्होंने फरवरी यह दूसरा माह जोड़ दिया। और इस तरह से उन्होंने कुल मिलाकर जोड़ तोड़ मरोड़ कर 12 महीने का एक वर्ष बना लिया है, और कुल मिलाकर अब उसमें दिन हो गए थे 355। उसके बाद क्या हुआ, जूलियन कैलेंडर और जुलाई अगस्त महीनों का नामकरण का अगला उसका एक इतिहास है जिसमें और उसमें बदलाव हुए। जैसे ही हमने पहले देखा कि 2 महीने जोड़ने पर अब उनका वर्ष 12 महीने का हुआ था, और वर्ष के दिन कुल 355 हो गए थे। अब इसके कारण क्या हुआ कि आगों के जो वर्ष थे उसमें ग्रही गति का इतना अंतर बढ़ गया कि 46 BC में इसे ठीक करने के लिए उस समय जो तात्कालिक सम्राट जूलियस सीजर था, जूलियस सीजर ने वर्ष को 365.25 दिन का करने हेतु नए कैलेंडर को आदेश दिया। अब देखो ये विवंचना, कालगणना में ग्रहों की गति में फ़र्क आ गया, अब उसको एडजस्ट करना है, और राजा ने कहा कि उसको इतना बना दीजिए और एडजस्ट कर दिए। तो उस समय के वर्ष को कहा कि इसमें 445.25 दिन होंगे, ताकि पूर्व में जो दिन और ग्रह गति में जो अंतर आया वो ठीक हो जाए। यानी मूलतः हमारा जो पारंपरिक कालगणना है तो उसमें सूर्य कौन से राशि से घूमता है, तब कौन सा महीना कहना चाहिए, वो तय होता है। तो 12 वर्ष के बाद पुनश्च वही चक्र होने के कारण वो अगले उस माह में या अगले उस समय में वही ग्रहों की स्थिति का एक साम्यता आती है, मगर यहाँ पर वो शास्त्रों के मुताबिक न होने के कारण ग्रहों की गति में उसमें अंतर जा जाकर वो तफावत निर्माण हो रही थी। और इसलिए जूलियस सीजर के इस दिशा दर्शन के बाद उस वर्ष यानी 46 BC को इतिहास में एक संभ्रम निर्माण हुआ था, और उसके कारण उस वर्ष को संभ्रम का वर्ष यानी ईयर ऑफ कन्फ्यूजन कहा जाता था, क्योंकि समय में इतनी तफावत हो गई कि 445 दिनों का कुछ तो वर्ष उन्होंने निर्धारित किया था। तो जूलियस सीजर ने वर्ष को 365.25 दिन का करने की एक नई व्यवस्था उस समय देने के कारण उनके कैलेंडर की गिनती में और एक उस समय परिवर्तन का इतिहास सामने आता है। अब उसने क्या किया, अब जो दिन बड़े हैं कम हुए तो उसको अब महीने में कैसे दिन एडजस्ट करें, तो उसने क्रम से क्या किया कि एक 31 का तो दूसरा 30 का, एक 31 का तो दूसरा 30 का, इस तरह से उन्होंने महीने के दिनों का निर्धारण किया। और फिर क्या किया उन्होंने, फरवरी है वो 29 दिन का, और लीप ईयर में आएगा तो फरवरी 30 दिन का, ऐसा एक प्रावधान करके उन्होंने नए एक कालगणना की कैलेंडर की व्यवस्था किया। अब जूलियस सीजर के मन में एक लोकेशना आई थी, ये जो पंचांग का इतिहास चल रहा था तो इसके साथ उसके मन में आया कि ये इतिहास के साथ मेरा नाम भी अमर होना चाहिए, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं। तो उसने क्या किया, कैलेंडर का जो 7वां महीना था जिसके पुराने नाम में क्विनिटिलिस कहा जाता था, तो उस महीने का नाम बदलकर उसने जुलाई कर दिया। जूलियस सीजर के नाम पे उस 7वें महीने को उसने जुलाई कह दिया, और जो कि 31 दिन का था। उसके बाद क्या हो गया कि जूलियस सीजर का काल खत्म हो गया, नया सम्राट आ गया, सम्राट का नाम था ऑगस्टन। अब जूलियस सीजर को अपना नाम होने की इच्छा थी, अब सम्राट ऑगस्टस को लगा कि मेरा भी नाम होना चाहिए, मेरा भी इतिहास में नाम अजर अमर होना चाहिए। अब जूलियस ने 7वां महीना बदल दिया, अब ऑगस्टन्स के मन में आया, उसने 8वें महीने का नाम बदल दिया। सेक्टिलिस जो 8वें महीने का नाम था, उस नाम को बदलकर उसने उस माह का नाम अगस्त कर दिया, अगस्टन के नाम के अगस्त नाम। यानी उस समय अगस्त 30 महीने का होता था, अल्टरनेट 30-31 लेने के कारण। परंतु अब अगस्टन के मन में आया कि जूलियस सीजर का 31 का है, तो अगस्टन का 30 महीने का नाम, तो फिर मेरा नाम तो छोटा हो जाएगा, और जूलियस सीजर से तो मैं छोटा नहीं हूँ। तो यह दिखाने के लिए उसने क्या किया
कि फरवरी पहला जो 29 दिन का जूलियस ने रखा था, तो उसमें से एक दिन निकाला और वो अगस्त को जोड़ दिया। और जूलियस सीजर इतना स्वयं को भी बड़ा दिखाने के लिए जुलाई भी 31 और अगस्त भी 31 का बना दिया। और फिर अब नॉर्मल जो फरवरी का महीना है वो 29 के बजाय 28 का हो गया। और तब से महीना और दिन की संख्या जो है अगस्टिन के बाद वैसे ही चलते आ रही है। इसमें कोई वैज्ञानिक की बात ही नहीं है, क्योंकि मन में आया कर दिया, मन में आया बदल दिया, मन में लगा ऐसे कर दिया, मन में आया वैसे कर दिया। तो इतनी अशास्त्रीय अवैज्ञानिक कालगणना शायद दूसरी कोई नहीं है। और उसको भारत के ये राज्यकर्ता सर पे उठाकर उसको वैज्ञानिकता करके स्वीकार रहे, आधुनिकता करके स्वीकार रहे। शायद यही भारत के राज्यकर्ताओं का पिछड़ापन है, क्योंकि हमारी पारंपरिक वैज्ञानिक वस्तुनिष्ठ काल के कसौटी पर उतरने वाली कालगणना का महत्व ही उनके समझ में नहीं आया। यही इसमें दिख रहा है। अब उसके बाद ये तो क्रम चल रहा है, तो अब पश्चिमी कैलेंडर या पंचांग या कालगणना की इसमें क्या फ़र्क हुआ? तो उसके बाद ग्रेगरियन कैलेंडर का प्रारंभ हुआ। ग्रेगरियन कैलेंडर के प्रारंभ के साथ उनका नववर्ष का जो प्रारंभ है उसको उन्होंने 1 जनवरी स्वीकारा, क्योंकि पहला जो उसका था वो मार्च महीने से शुरू होता था और मार्च से लेकर दिसंबर तक के 10 महीने का वर्ष था। फिर उसमें 2 वर्ष जोड़े गए, जनवरी और फरवरी, तो फिर 12 वर्ष हो गया। तो एक्चुअली जनवरी और फरवरी उनके पहले के हिसाब से 11वां और 12वां महीना होता है। मतलब ये नए ग्रेगरियन कैलेंडर के पद्धति में नया वर्ष आरंभ 1 जनवरी से, यानी उनके हिसाब से उनका जो 11वां महीना है उस हिसाब से वो होने वाला है। देखो, यानी पश्चिमी राज्यकर्ताओं की निकष देखो, मन में आया कर दिया। ग्रहों की गति और कालगणना से होने वाले अंतर के कारण 16वीं सदी में जूलियन जो कैलेंडर उस समय चल रहा था उसमें 10 दिन बढ़ा दिए गए। और वो 10 दिन बढ़ा देने के कारण चर्च के जो फेस्टिवल थे, ईस्टर इत्यादि सब में गड़बड़ शुरू हो गई, क्योंकि अवैज्ञानिकता के कारण 10 दिन बढ़ाना है, बढ़ा दिए, तो उसके कारण उनका जो पूरा एक शेड्यूल था वही पूरा गड़बड़ होने लग गया। तब तात्कालिक जो पोप थे, पोप ग्रेगोरी, जो 13वें पोप थे, उन्होंने ईस्वी सन 1582 में कुछ तो हिसाब लगाकर देखा और उनका जो नाइस के जो धर्म सम्मेलन के समय से जो ईस्वी सन 325 में हुआ था वो पूर्वोक्त के तुलना में 10 दिन विलंब से हो गया था, जिसको गणना में नहीं लेने के कारण उनकी जो तारीख थी वो 10 दिन पीछे चल रही थी। इस विचार से उन्होंने नेपुलस के ज्योतिषी एलाइसिटस लिलियस इससे परामर्श किया और 1582 में 4 अक्टूबर को 11 दिन जोड़कर सीधा 15 अक्टूबर निश्चित किया गया। इस नवीन पद्धति को चूँकि पोप ग्रेगोरी ने आरंभ किया था, इसलिए इसको ग्रेगोरियन पद्धति अथवा नवीन पद्धति, न्यू स्टाइल कहा जाता है। तथा उन्होंने कहा था कि वर्ष का आरंभ 25 मार्च के बजाय 1 जनवरी से होगा। यानी मार्च में भी 1 तारीख को उनका आरंभ नहीं होता था, 25 मार्च को होता था, और अब वो 25 मार्च के बजाय 1 जनवरी से होगा, ऐसे पोप ग्रेगोरी को लगा और उसके कारण अभी 1 जनवरी को नया वर्ष मनाने की प्रक्रिया शुरू हो गई। पोप के इस आदेश को वो रोमन कैथोलिक पंथ के होने के कारण उनके राजाओं ने तो तुरंत मान लिया, परंतु जो प्रोटेस्टेंट राजाओं थे उन्होंने पोप के इस आदेश को तुरंत स्वीकार भी नहीं किया था। परंतु कालांतर में कुछ अड़चने आने के कारण उन्होंने इस कालगणना को स्वीकार लिया था, मान लिया था। और इंग्लैंड प्रोटेस्टेंट पंथ का होने के कारण पुराना जो जूलियन कैलेंडर ही चल रहा था उसी को वो मान रहे थे, और 1752 तक उसमें एक एक करके 11 दिन का अंतर आ गया था। अंत में उसे ठीक करने के लिए फिर 2 सितंबर के बाद उन्होंने अगला दिन सीधा 14 सितंबर कहकर एक नया कैलेंडर शुरुआत किया। मैंने मतलब इस तरह की छलांग लगाकर 2 सितंबर के बाद 14 सितंबर ही सीधा डेट को लाकर उन्होंने क्या साध्य किया मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है, परंतु
इस तरह के कैलेंडर में वारंवार बदलाव करना पड़ा और वो केवल उसके अवैज्ञानिकता के कारण मन में आए, उस तरह से बदलाव करने वाले लोगों के कारण। तो उस समय के लोग एक नारा लगाते थे, क्राइसिस बैक और 11 डेज, क्राइसिस बैक और 11 डेज, यानी हमारे 11 दिन हमें वापस कीजिए, क्योंकि अचानक 2 तारीख से सीधा 14 तारीख पर छलांग लगाई थी कैलेंडर ने। और इंग्लैंड के बाद बुल्गारिया ने 1918 में और ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च ने 1924 में ग्रेगोरियन कैलेंडर को मानना प्रारंभ किया। यानी वास्तविकता यूरोप में भी 1924 तक के ग्रेगोरियन कैलेंडर को माना नहीं जाता था। तो वास्तविकता में यह पिछले शताब्दी तक पूरे यूरोप में भी माना नहीं जाता था, ये हमें स्पष्ट हो रहा है। लेकिन यह संशोधन भी ग्रेगोरियन कैलेंडर का सटीक नहीं बन पाया। अब भी पृथ्वी के परिभ्रमण के समय तथा ग्रेगरी वर्ष में अंतर आ ही रहा है, इसलिए अक्सर बीच बीच में घड़ियों के कुछ सेकंड आगे या पीछे करके टाइम को मैच करने की प्रक्रिया विश्व में चल रही है। और दूसरी ओर भारतीय कालगणना में सृष्टि के प्रारंभ से लेकर अब तक सेकंड के 100वें भाग का भी अंतर नहीं आया और भारतीय कालगणना में कुछ बदलाव करने की कभी लाखों वर्ष की परंपरा में कभी आवश्यकता नहीं पड़ी। तो हमारे पारंपरिक ज्ञान का कितना बड़ा विरासत हमारे पास है, यही हमें समझने की आवश्यकता है। तो प्राचीन काल में हमारी कालगणना वर्तमान आधुनिक काल से पूर्णतः शुद्ध थी, यह हमें समझकर लेने की आवश्यकता है। भारत में प्राचीन काल से मुख्य रूप से सौर तथा चंद्र कालगणना व्यवहार में लाई जाती है और दोनों के समन्वय से परिपूर्ण कालगणना हमारे यहाँ चल रही थी। सौर कालगणना ये सूर्य से संबंधित है, तो चंद्र कालगणना ये चंद्रमा से संबंधित है। तो ज्योतिष के जो प्राचीन ग्रंथ है सूर्य सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाने में 365 दिन, 15 घटी, 31 पल, 31 विपल तथा 24 प्रतिविपल, यानी 365.25875648 दिन का समय लेती है। यानी हमारे ऋषि मुनि, हमारे उस समय के वैज्ञानिक पृथ्वी की सूर्य को चक्कर लगाने की गति क्या है, उसको समय कितना लगता है, और वो दशमलव के बाद करीब करीब 8-10 अंकों तक वो गति को, समय की गति को गिनकर उन्होंने लिख के रखा है। तो कितनी उनकी क्षमता थी वो समझ में आता है। और यह वर्ष का जो कालमान है, यहाँ यही हमें याद रखना चाहिए कि सूर्य सिद्धांत ने ये जो ग्रंथ में लिखा, उस समय उसके पास कोई आधुनिक यंत्रणा नहीं थी, उस तांत्रिक की दृष्टि से आधुनिक नहीं था, मगर ज्ञान और उनका जो आध्यात्मिक परिप्रेक्ष्य से उन्हें जो ज्ञान मिला था वो कितना परिपूर्ण था। ये तब था जब यूरोप में साल के 355 दिन का ही एक वर्ष मानते थे, एक साल मानते थे। यानी उस समय हमारी परिपूर्णता और यूरोप की अपूर्णता यहाँ पर स्पष्ट होती है। और जिस समय हम पृथ्वी की गति से इतना दशमलव के बाद 10 अंकों तक के समय का कालमापन करते थे, उस समय यूरोप साल के 355 दिन मानता था। इतना ही नहीं, तो पृथ्वी को थाली जैसा चपटी और गोल बताता था। यानी ग्लोब जैसा गोल नहीं मानते थे, वो थाली जैसा चपटा परंतु गोल मानते थे। तो इतनी अवैज्ञानिक धरातल पर बाइबल हो या ईसाई हो, उनकी विचारधारा या उनकी वैज्ञानिकता थी। और इसके परिप्रेक्ष्य में जब हम अपने भारतीय पारंपरिक ज्ञान को देखते हैं और भारतीय प्रगल्भता, भारतीय वैज्ञानिकता, भारतीय तार्किकता देखते हैं, तब हमें पता चलता है कि भारतीय परंपरा ही सर्वश्रेष्ठ परंपरा थी। कार्तिक जी, सदगुरु डॉक्टर पिंगले जी, आपने काल गणना के विषय में जो इतिहास और प्राचीन उसके बारे में हमारे जानकारी दी है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं सभी दर्शकों से ये निवेदन करना चाहूँगा, ये जो धर्म विज्ञान की मालिका आप ये देख रहे हैं काल गणना से संदर्भ में, ये अनेक लोगों तक आप पहुंचाने का प्रयास कीजिए। ये जो यूट्यूब चैनल पर आप देख रहे हैं उसको आप सब्सक्राइब करें और अन्य लोगों को ये जानकारी शेयर भी कर सकते हैं और सभी को इसके बारे में जानकारी दे सकते हैं। और ये सब्सक्राइब करने के बाद
आप नोटिफिकेशन का भी बटन क्लिक कीजिए ताकि आने वाले समय में जो नई मालिका आने वाली है उसकी जानकारी आप तक पहुंच पाए। ये सुनते समय आपके मन में कुछ शंका हो तो वो भी आप चैट बॉक्स में दे सकते हैं। आपके शंकाओं का समाधान हम निश्चित रूप से करेंगे। इसी मालिका को हम आगे लेकर चलते हैं। मेरा अगला प्रश्न सदगुरु डॉक्टर पिंगले जी आपसे ऐसे है, भारत की प्राचीन काल गणना के शुद्धता के विषय में जो विज्ञानवादी है, जो पश्चिमी विज्ञानवादी है, इन्होंने भी बहुत कुछ कहा है, तो इसके बारे में भी आप हमें जानकारी दीजिए। कार्तिक जी, आपने बहुत मूलभूत प्रश्न पूछा है कि भारतीय प्राचीन काल गणना के शुद्धता के संदर्भ में पश्चिम के वैज्ञानिकों का क्या कहना है। कुछ अच्छे लोग पश्चिमी क्षेत्र में हैं, उन्होंने ज़रूर हमारे काल गणना के बारे में कहा, मगर मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ कि स्वाभिमान क्या होता है, स्वतंत्र क्या होता है, या गुलामी की जंजीर हम तोड़ते हैं तो हमें अपनी परंपरा या एक नई परंपरा को स्थापित करने का क्या महत्व है, वो हम देखते हैं। मूलतः जब कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट के जो झगड़े चल रहे थे इंग्लैंड में, और उस समय कुछ प्रोटेस्टेंट लोग जहाज़ में बैठ के जब निकल गए, भाग गए वहाँ से, और वो जहाज़ घूम फिर के जाके अमेरिका में निकल गए, और उन्होंने, कहा जाता है कि उन्होंने अमेरिका को खोज के निकाला। तो इंग्लैंड के अत्याचारों से वहाँ से भागे हुए जो क्रिश्चियन लोग थे, उन्होंने अमेरिका में जाके बसाया और फिर वहाँ पर वो स्थापित हो गए। और वो दोनों की भाषा एक ही थी, अंग्रेज़ी थी। मगर अंग्रेज़ों के, ब्रिटिश के अत्याचारों को स्मरण में रखना है और ब्रिटिश अत्याचारों से हमको अलग दिखाना है और हमारी अपनी एक पहचान निर्माण करना है। उसके लिए अंग्रेज़ी भाषा में भी वर्तमान में आप भेद देख सकते हैं कि ये इंग्लिश, ये यूके इंग्लिश है, और ये जो इंग्लिश है इसको ये अमेरिकन, यूएस है। यानी गुलामी के जंजीरों को तोड़ना या हम पर हुए अत्याचारों को स्मरण करने के लिए उससे विभक्त होकर अपनी एक परंपरा को शुरू करना कितना महत्व का होता है, वो हमको अमेरिका से ही सीखने की आवश्यकता है। तो उसी तरह से हमारे ये जो भारतीय जो कालगणना थी, जो उज्जैन से शुरू होती थी और अत्यंत वैज्ञानिक थी, तो अंग्रेज़ी ने जैसे हम पर शासन किया, तो हमारी परंपराओं को तोड़कर, हमारी परंपराओं को नष्ट करके, हमारे ज्ञान को नष्ट करके, हमारे ऋषि मुनि वैज्ञानिकों को नष्ट करके उन्होंने अपनी ग्रीनविच परंपरा को स्थापित किया है। तो ये गुलामी की जंजीरें तोड़ना बहुत आवश्यक है। परंतु स्वाभिमान के कारण, अंग्रेज़ों का 2/3 विश्व पे होने के कारण बहुतांश अंग्रेज़, क्रिश्चियन या पश्चिमी लोग स्वयं की परंपरा का ही अभिमान रखते हैं और हम कितने श्रेष्ठ है, हमारी परंपरा कितनी श्रेष्ठ है, हमारा आधुनिक विज्ञान कितना श्रेष्ठ है, हमारी कालगणना कितना श्रेष्ठ है। मगर कालगणना के तो उनकी अवैज्ञानिकता तो हम इसी एपिसोड में देख ही रहे हैं। परंतु उनमें से कुछ अच्छे लोग थे जिनको भारतीय परंपरा की महत्ता समझ में आई थी, जिन्होंने भारतीय परंपरा की श्रेष्ठत्व को अनुभव किया था। तो ऐसे भी कुछ लोगों ने हमारे जो बारे में अच्छा बोला है, वो जो गौरव किया है, वो भी हम जान लेंगे, क्योंकि उनके मुख से जब हम भारतीय परंपरा का गौरव सुनेंगे तब हमें पता चलेगा कि हमारा ये जो ज्ञान है वो कितना श्रेष्ठ है। अब वर्तमान कलयुग के आरंभ के संदर्भ में यूरोप के जो प्रसिद्ध खगोलवेत्ता हैं, खगोल शास्त्रज्ञ हैं, बेली का कथन है कि हिंदुओं की जो खगोलीय गणना है, उस खगोलीय गणना के अनुसार विश्व का जो वर्तमान समय है, यानी कलयुग का जो आरंभ है, वो ईसा के जन्म से 3102 वर्ष पूर्व हुआ था। और यह जो काल गणना है वो मिनट तथा सेकंड के परफेक्शन तक कर की गई थी। और आगे वे कहते हैं कि कलयुग के समय सभी ग्रह एक ही राशि में थे, यानी उन्होंने खगोलीय ग्रहों की स्थिति का भी उस समय उल्लेख किया है। तथा उन्होंने कहा कि उनके पंचांग या उनका जो सारणी थी, टेबल था, उसमें भी यही उन्होंने लिख कर रखा था। बेली आगे कहता है कि ब्राह्मणों द्वारा की गई गणना हमारे खगोलीय जो चार्ट है, टेबल है, सारणी है, उन सारणी के द्वारा भी पूर्णता प्रमाणित होती है। इसका कारण और कुछ नहीं है, अपितु ग्रहों का जो प्रत्यक्ष निरीक्षण उन्होंने किया है, ग्रहों के निरीक्षण, उसकी गति के कारण उनका ये समान परिणाम निकला है। थियोगनी ऑफ हिंदूज, इस पुस्तक में
पेज नंबर 32 पे यह स्पष्टता से उन्होंने लिखा है। यूरोप के प्रसिद्ध ब्रह्मांड विज्ञानी जो है कार्ल सेगन, वे अपने पुस्तक कॉस्मोस में लिखते हैं, विश्व में हिंदू धर्म एकमात्र ऐसा धर्म है जो इस विश्वास पर समर्पित है कि इस ब्रह्मांड की जो उत्पत्ति है और क्षय है, यह एक सतत प्रक्रिया चल रही है, और यह एक ही धर्म है जिसने कालगणना के सूक्ष्मतम यानी छोटे से छोटा से लेकर उसके बृहत्तम यानी बड़ा से बड़ा जो माप है उसको उन्होंने लिखित स्वरूप में नमूद किया है, डॉक्यूमेंट किया है, और जो सामान्य दिन और रात से लेकर 8 अरब 64 करोड़ वर्ष के ब्रह्मा के दिन और रात तक की गणना की है, जो सहयोग से अभी जो आधुनिक खगोलीय जो मापे हैं उनका जो कैलकुलेशन है उसके अत्यंत निकट है, वस्तुनिष्ठ है, वैज्ञानिक है। भारतीय परंपरा की यह जो गणना है वो पृथ्वी व सूर्य की जो उम्र है उससे भी अधिक मात्रा में गिनती करने की क्षमता रखने वाली है, तथा इनके पास और भी लंबी गणना करने के नाप उपलब्ध है। यानी पृथ्वी और सूर्य की जो उम्र है उससे भी अधिक काल के बारे में गणना करने की क्षमता और उसके बारे में आकलन करने की क्षमता भारतीय कालगणना के शास्त्र में, हमारे ऋषि मुनियों में, हमारे पारंपरिक ज्ञान में थी। ऐसे स्पष्टता से उन्होंने बेल ने ये सब बातें लिखी है। तो ये इसलिए महत्व की है कि शत्रु के लोग अपने ही बढ़ावा या अपना ही बड़प्पन कहने में समर्थता मानते हैं, परंतु उसमें भी अपवादात्मक ज्ञान के जो पुजारी होते हैं, भक्त होते हैं, वो वस्तुनिष्ठता से स्वीकारते हैं। और ऐसा ये उदाहरण भारतीय परंपरा के संदर्भ में मैंने आपके अभी रखा है कार्तिक जी, इतना ये महत्व का उदाहरण है। सदगुरु डॉक्टर पिंगले जी, आपने जो हमें यहाँ पर उदाहरण दिए हैं और जो प्राचीन जो विज्ञानवादी लोग थे, पश्चिमी विज्ञानवादी लोग, उन्होंने किस प्रकार से हमारे धर्म के कालगणना के विषय में और उसकी शुद्धता के विषय में बताया, तो ये सब हमें यहाँ पर स्पष्ट हुआ। मेरा अगला प्रश्न आपसे यही है कि जो सनातन हिंदू धर्माभिमानी है, जो सनातन धर्म को मानने वाले हैं, तो उन्होंने 31 दिसंबर के रात को नया वर्ष मनाना चाहिए या फिर चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को? इसके बारे में भी आप हमें जानकारी दीजिए। सबसे पहले तो हमने पिछले 1-2 प्रश्न में जो चर्चा किया वो कालगणना की जो ये इनकी थ्योरी है वो हमें समझ लेनी है कि सबसे पहले तो इनका वर्ष 10 महीने का था और 304 दिन का था, और उनका मार्च महीने से वर्षारंभ होता था। अब मार्च महीने से उनका पहला महीना मार्च था उस समय, और उस समय उनका नववर्ष 25 मार्च को मनाया जाता था। तो पहले 24 दिन का क्या महत्व है और 25 को क्यों मनाते, उसका कोई शास्त्रीय उनका शास्त्र तो पता ही नहीं चलता। तो उनकी वो अवैज्ञानिकता या अशास्त्रीयता ही हमें पता चलती है। फिर हमें पता चलता है कि फिर दूसरे आए, 355 की तुलना में 304 दिनों का वर्ष मैच नहीं हो रहा है, तो उन्होंने 2 महीने बढ़ा दिए, और फिर जनवरी और फरवरी 11वां और 12वां महीना उसमें जोड़ दिया। फिर वो 365 का दिन का हो गया। फिर प्रॉब्लम आया, फिर 2 राजा आए, उन्होंने कुछ महीने के अपने नाम पर बदल दिए, वो हमने इतिहास देखा। और फिर जब ये पोप ग्रेगोरी आया, तो ग्रेगोरी ने क्या किया कि उन्होंने तय किया कि अब 25 मार्च से हम नववर्ष नहीं, 1 जनवरी से नववर्ष मनाएंगे। यानी उनके दृष्टि से अभी उनका नववर्ष उनके 11वें महीने के पहले दिन मनाने वाले हैं, और उनका पहला नववर्ष उनके पहले महीने के 25वें दिन में मनाते थे। अब पहले महीने के 25वें दिन क्यों नववर्ष था, उसके लिए उनका कोई शास्त्र नहीं। अब 11वें महीने के पहले दिन क्यों मना रहे, तो उनके पोप ग्रेगोरी को लगा था इसलिए मना रहे, उसके पीछे शास्त्र कुछ नहीं है। और वर्तमान में आज भारत में फिर 31 दिसंबर के रात को यानी 1 जनवरी के प्रारंभ के रात्रि में बड़ी धूमधाम से मनाने का एक नया, एक अशास्त्रीय, अवैज्ञानिक, अनीति और ऐसे सब कुरीतियाँ, बुराई भरे हुए माध्यमों से नववर्ष मनाया जा रहा है। मगर हिंदू धर्म के अनुसार वास्तविक जो नववर्ष का आरंभ है
वो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन आरंभ होता है। हिंदी पंचांग में इस तिथि का बहुत अधिक महत्व है। यह दिन अनेक ऐतिहासिक पलों और घटनाओं का साक्षी है और यह दिन उन ऐतिहासिक पल और घटनाओं को फिर से हमें याद दिलाकर हमारे इतिहास का स्मरण हमें कराता है। वैज्ञानिक मान्यता है कि हिंदू पंचांग एवं कालगणना सबसे अधिक वैज्ञानिक और वस्तुनिष्ठ है। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा यह सृष्टि के आरंभ का दिन है और अपनी यह कालगणना है, यह सबसे प्राचीन है। वर्ष प्रतिपदा का दिन यह एक प्रकार से मौसम परिवर्तन का प्रतीक भी है। बसंत ऋतु का आरंभ वर्ष प्रतिपदा से होता है। यह उल्लास, उमंग, खुशी, आनंद और चारों ओर पीले पुष्पों की सुगंध से भरा होता है। यानी कुछ नए नवनिर्मिति का आनंद, प्रकृति में नवनिर्मिति, वो सब आनंद उस समय हमें अनुभव होता है। इस समय नई फसलें भी पककर तैयार होती है। नए फसल पककर आने के कारण वो एक वर्ष भर का आनंद और फिर उसका व्यापार के दृष्टि से या संभाव्य आर्थिक के दृष्टि से भी जो आनंद है वह भी उस समय हमें आता है। यह दिन नक्षत्र शुभ स्थिति में होता है। सारा दिन शुभ काल होता है और इस दिन किसी भी कार्य को प्रारंभ करने का शुभ समय होता है और वो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा या हमारा वर्षारंभ का दिन होता है। यानी जो हमारे धर्म परंपराओं में 3.5 मुहूर्त बताए हैं कि जिसके दिन अन्य कोई मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं होती है, उसमें का पहला वर्ष प्रारंभ का जो मुहूर्त होता है वो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा का होता है। यह कहा जाता है कि इसी दिन ब्रह्मा जी ने सूर्योदय के समय से जगत की रचना का प्रारंभ किया था। इसी तिथि को सम्राट विक्रमादित्य ने अपना साम्राज्य का स्थापना किया था और जिसके नाम पर फिर विक्रम संवत का आरंभ हुआ था। कहा जाता है कि उनके राज्य में ना तो कोई चोर ना तो कोई भिखारी था। इतना समृद्ध एवं एक आदर्श राज्य था विक्रमादित्य का। इसी दिन लंका में रावण पर विजय प्राप्त करने के बाद प्रभु श्री रामचंद्र जी अयोध्या वापस आए थे और उनका राज्याभिषेक हुआ था। अतः यही जो है चैत्र शुक्ल प्रतिपदा, यह दिन प्रभु श्री रामचंद्र जी के राज्याभिषेक दिवस के रूप में ही मनाया जाता है। शक्ति और भक्ति का जो प्रतीक है वो नवरात्रि का प्रारंभ भी इसी प्रतिपदा के दिन शुरू होता है। एक प्रकार से नवरात्रि की स्थापना का यह पहला ही दिवस है। सिखों के जो द्वितीय गुरु अंगदेव जी है, उनका जो प्राकट्य उत्सव है वह भी इसी तिथि पर चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को मनाया जाता है। सिंध प्रांत के जो एक थोर संत है और समाज रक्षक वरुणावतार संत झूलेलाल जी है, उनका भी प्राकट्य दिन इसी दिन हुआ है। इसलिए सिंधी समाज के दृष्टि से भी यह एक बड़ा त्यौहार और उत्साह का दिन है और इस दिन वे बड़े उत्साह के साथ संत झूलेलाल जी का प्राकट्य दिन वो मनाते हैं। विक्रमादित्य के भांति उनके जो पौत्र थे राजा शालिवाहन, सम्राट शालिवाहन, उन्होंने भी हुणों को इसी दिन परास्त करके दक्षिण भारत में श्रेष्ठतम साम्राज्य की स्थापना करके एक नए शालिवाहन संवत्सर का भी उन्होंने प्रारंभ किया था। अपनी कालगणना हिंदू जीवन के रोम रोम एवं भारत के कण कण में अत्यंत गहराई से जुड़ी हुई है। ऐसे अनेक प्रमाण हमको पूरे भारत भर में मिलते हैं। इस देश का जो किसान है, सर्वसामान्य गरीब जनता है, जिसको बाह्यतः अशिक्षित कहा जाता है, उनको एक बार अंग्रेजी तारीख वाले कैलेंडर से समझ आए ना है, मगर वो चंद्रमा के गति से इतने परिचित है कि आज कौन सी तिथि है, आज अष्टमी है, आज नवमी है, आज एकादशी है, आज पूर्णिमा है, अमावस्या है, वो तुरंत बता सकते हैं। और इसी कारण आज भी ग्रामीण क्षेत्र में भारत में भारतीय पंचांग, भारतीय तिथि का अत्यंत महत्व है।
अपनी खेती से संबंधित हो या त्योहारों से संबंधित हो या देवताओं के जन्म और संतों के पुण्यतिथि से संबंधित हो, तो भारतीय पंचांग और तिथि ही सर्वसामान्य जीवन में अभी भी प्रचलित है। एक आध्यात्मिक परिप्रेक्ष्य में चाहे व्यक्ति का जन्म हो, मृत्यु हो या श्राद्ध तर्पण हो या विवाह इत्यादि हो, उसके संदर्भ में भी भारतीय कालगणना और तिथि और परंपरा का अभी भी प्रचुर मात्रा में इस देश में उपयोग हो रहा है। हिंदू नववर्ष एवं अंग्रेजी नववर्ष को मनाने के तौर तरीके में भी बहुत बड़ा अंतर है। जहाँ हिंदू अपने नववर्ष के दिन घर में नवरात्र का प्रारंभ करके कलश स्थापना करके घर में पताका ध्वज आदि लगाकर ये जो नववर्ष सफलतापूर्वक बीते, इसके लिए माता पिता सहित सभी बड़ों का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। 9 दिन फलाहारी रहते तो कोई पूर्ण उपवास करते हैं और ऐसे व्रत में रहकर माँ आदिशक्ति की आराधना करते हैं। साधना करके पुण्य संचय, साधना करके गुरु कृपा को प्राप्त करते हैं। तो दूसरी ओर जो अंग्रेज़ों का नववर्ष होता है वो पाश्चात्य तरीके से शराब, नाच गाना, पाश्चात्य संगीत के तौर तरीके से मनाया जाता है, जो अत्यंत रजतमात्मक होता है। अंग्रेज़ी नववर्ष में पूरी जो उत्साह और उमंग दिखाया जाता है वो ग्लोबलाइजेशन या उदारीकरण का ही परिणाम है। पटाखे फोड़ना, ये करना, इसका आनंद व्यक्त करने से कहीं संबंध नहीं दिखाई देता है। ज़बरदस्त मीडिया द्वारा या आधुनिक अभिनेताओं के द्वारा बड़ी बड़ी पार्टियों का आयोजन होता है। इस दिन पूरे विश्व में हुड़दंग मचा हुआ है, लोग जमकर शराब पीते हैं, नशे में डूबते हैं, अश्लीलता की पराकाष्ठा होती है और ऐसे वातावरण में अंग्रेज़ का नववर्ष मनाया जाता है। हिंदू नववर्ष की शुरुआत में एक तरह से उसको कोई राम नवरात्रि कहते हैं, तो अन्य इसमें माँ दुर्गा के 9 रूपों की आराधना ही प्रारंभ होती है। और एक तरह से नवरात्रि के समय इस नव दुर्गा के 9 रूपों में महिलाओं के सम्मान की ही बात का संस्कार समाज पर किया जाता है। तो दूसरी ओर अंग्रेजी नववर्ष के माध्यम से स्त्री को एक मनोरंजन का साधन है, एक उपभोग की वस्तु है, इस तरह से प्रस्तुत करके या उस तरह से उसका मतलब उसका प्रस्तुतिकरण होता है। अंग्रेज़ी नववर्ष पूरी तरह से पश्चिमी सभ्यता से वो संबंधित है। यहाँ उदंडता है, उच्छृंखलता है, बहिर्मुखता है और अंग्रेज़ी नववर्ष के अवसर पर नशे का कारोबार बढ़ता है या उस समय हिंसा की घटनाएं भी बढ़ती हैं। और जो हमारी वर्तमान युवा पीढ़ी को अभी बर्बाद कर रही है, चाहे नशा हो या हिंसा हो या शराब हो, जबकि हिंदू के नववर्ष में ऐसे कुछ अपप्रवृत्ति या कुछ गलत बातें नहीं होती है। तो हमें आज संकल्प करना होगा, हमें आज ये ध्येय निश्चित करना होगा कि हम सब हिंदू हैं, सनातन धर्मानुयायी है, हम सब जो हमारा नववर्ष है या भारतीय त्यौहार है वो भारतीय कालगणना और पंचांग के अनुसार ही करेंगे। हमारा ये नववर्ष चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के तिथि को ही हम मनाएंगे और 31 दिसंबर या पश्चिमी कालगणना के अनुसार हम नववर्ष नहीं बनाएंगे। इसके संदर्भ में हम समाज में जाकर, घर घर में जाकर जागृति करेंगे और एक तरह से भारतीय हिंदू समाज के मन में स्वाभिमान जागृत करेंगे, पाश्चात्य गुलामी विचारों से उसको मुक्त कराएंगे, स्वधर्म, स्व परंपरा, स्व कालगणना, इसके संदर्भ में उसको आचरण के लिए उद्युक्त करेंगे और सही मायने में स्वतंत्र को आत्मसात करके स्वतंत्रता का जो अनुभव है उसको अनुभव करने का प्रयास करेंगे। तो ऐसा एक अभियान हमने अनेक वर्षों से कार्तिक जी समाज में चला रहे हैं और मैं आप सभी से आह्वान करना चाहता हूँ कि आप हम सब मिलकर एकत्रित जुड़ेंगे, संगठित रहेंगे और एक साथ पूरे देश में हर प्रांत में ये अभियान चलाएंगे कि हमारा नववर्ष चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को बनाएंगे और 31 दिसंबर के रात का जो नववर्ष है वो हम कतई नहीं मनाएंगे। हम पश्चिमी गुलामगिरियों का, अंग्रेज़ी की या क्रिश्चियन मिशनरियों की गुलामगिरी को तोड़ेंगे और अपनी भारतीय परंपरा और संस्कृति को अपनाएंगे। ऐसा दृढ़ निश्चय करते हुए हम अपनी परंपरा की ओर जाएंगे। ओल्ड इज़ गोल्ड, इस दृष्टि से हमारे पारंपरिक धार्मिक आस्थाओं के तरफ मुड़ेंगे और यही हमारे
सही मायने में धर्म संस्थापना या पुनर्स्थापना की प्रक्रिया में सहभाग होगा, ऐसे मुझे लगता है कार्तिक जी। बहुत बहुत धन्यवाद सद्गुरु डॉक्टर पिंगले जी, आपने यहाँ पर जो हमें मार्गदर्शन किया, इससे एक बात तो हमें स्पष्ट हो गई कि नया वर्ष जो है वो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को ही मनाना चाहिए, और किस प्रकार से षड्यंत्र के तहत हमें रात को 12 बजे नव वर्ष मनाने के बारे में बताया गया, और किस प्रकार से हमारी इस पूरे पीढ़ी का नुकसान किया गया, ये बात हमें यहाँ पर स्पष्ट हुई। मेरा सभी दर्शकों से ये निवेदन है कि आप ये जो मालिका सुन रहे हैं, इसके बारे में यदि आपके मन में कुछ शंका हो, कुछ प्रश्न हो, तो आप अवश्य अपने चैट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स पे उसको लिख कर दे सकते हैं। आपकी शंकाओं का समाधान हम पूर्ण रूप से करने का प्रयास करेंगे। इसी के साथ मैं सद्गुरु डॉक्टर पिंगले जी का भी बहुत बहुत आभार यहाँ पर व्यक्त करूँगा कि आज आप ही की कृपा से हमें इस कालगणना के बारे में, प्राचीन कालगणना के बारे में हमें यहाँ पर जानकारी मिली, और इसके उत्तर भी हमें सभी को मिले। इसलिए हम सभी आपका बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी की असीम कृपा से धर्म संवाद का यह विशेष कार्यक्रम यहीं पर संपन्न हुआ, ऐसे मैं घोषित करता हूँ। नमस्कार।